हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार अपडेट्स आ रही हैं, काफ़ी कुछ सरगर्मियां चल रही हैं इस शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो लगातार आप लोगों को इसकी जानकारी और सटीक तथ्यों के साथ में मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें अधिक से अधिक वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक भी करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगातार विवादों से घिरी हुई ये भर्ती है और इसमें एक और विवाद अभी सामने आया है और वो है डबल डिग्री के जो रिजेक्ट किए गए कैंडिडेट हैं, उन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय में जाकर के प्रदर्शन किया और इच्छा मृत्यु की मांग सरकार से की है, शिक्षा विभाग से की है कि जब आप हमारा सिलेक्शन नहीं दे सकते हैं तो हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत है कि जो डबल डिग्री हैं उनको भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक ही सत्र में किसी भी परिस्थिति में 2 डिग्रियां संभव नहीं है, तो हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर समर्थन आंशिक रूप से ही है, क्योंकि जो 2016 का रूल्स था और वो किस कंडीशन में लागू होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उस स्थिति में इनको मान्य किया जाना चाहिए। अन्यथा जो 2016 या उसके बाद की स्थिति है, उस परिस्थिति में डबल डिग्री को किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जा सकता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है, पूरी जानकारी क्या है और उसका थोड़ा सा एक विश्लेषणात्मक एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये जबलपुर एक्सप्रेस की न्यूज़ है और इसमें जो हेडिंग दी है कि चयनित अभ्यर्थियों की सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग, और नीचे एक और लाइन है कि बेवजह मनमाने तरीके से निकाला जा रहा है बाहर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बाहर निकालने की बात कर रहे हैं और जो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं वो है एक ही सत्र में डबल डिग्रीधारी जिन्हें की वेरिफिकेशन की प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने संचालनालय में जाकर के, लोक शिक्षण संचालनालय में जाकर के प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, साथ ही शिक्षा विभाग से मांग की है कि जब हमको रिजेक्ट कर दिया गया है और अब हमारी स्थिति आगे किसी भी प्रकार से नौकरी हासिल करने की नहीं रहेगी, क्योंकि 40 या उससे ऊपर के कई उम्मीदवार हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं, तो हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। तो दोस्तों, अब उनका ये तर्क है कि हमको बेवजह ही गलत नियमों का हवाला देकर के यहां से बाहर किया गया है, इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया है। वो जिस नियम की बात करते हैं वो नियम है जनवरी 2016 का यूजीसी का रूल, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि डबल डिग्री किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी। अब दोस्तों, यहां पर वो अपने सपोर्ट में जो बात करते हैं वो भी आप सुने, जिसमें वो पहला पॉइंट है उनका कि जो रूल बुक है उसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि इस प्रकार की कंडीशन में हमको वेरिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा और हमको भर्ती प्रोसेस में नहीं लिया जाएगा, नहीं तो हम फॉर्म ही नहीं भरते या फिर अपनी डिग्री को दूसरे सत्र में पूरा करने का प्रयास करते। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा उनका कहना है कि वर्षों से अतिथि शिक्षक डबल डिग्री धारी होते हुए भी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं आया। तीसरा पॉइंट उनका कहना है कि 2005, 2008 और 2011 में जो शिक्षक भर्ती की गई थी उसमें भी एक ही सत्र में जिन्होंने डबल डिग्री की थी उनका सिलेक्शन किया गया और वो अभी भी सर्विस कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको मानने को तैयार नहीं है और वह 2016 का जो यूजीसी का रूल है उसका हवाला देकर के उनको बाहर कर रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि 2016 का नियम क्या है शॉर्ट में और 2016 से पहले की कंडीशन क्या थी, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, डबल डिग्री का मुद्दा अभी का नहीं है, इसमें काफी पहले से विवाद रहे हैं और जब यूजीसी से बार बार इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक समिति बनाई और समिति में पूरा जो है इस मुद्दे को लेकर के निराकरण करने का प्रयास उन्होंने किया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि उन्होंने पूरी समिति की मंत्रणा के बाद में, निष्कर्ष निकालने के बाद में, सबसे सलाह मशवरा करने के बाद में जो नोटिफिकेशन अपना जारी किया 2016 में और जिसकी डेट थी 3 फरवरी 2016, वो क्या है। तो दोस्तों, इसमें विषय है कि 2 डिग्री पाठ्यक्रमों में एक साथ अध्ययन करने संबंधी प्रकरण पर स्पष्टीकरण। यहां पर यूजीसी कहता है कि इस संदर्भ में विभिन्न सांविधिक निकायों का मत मांगा गया था। जब तक जिन निकायों ने उत्तर भेजा है वे 2 डिग्रियों के लिए एक साथ अध्ययन के सुझाव का समर्थन नहीं करते हैं।
अतः सभी विश्वविद्यालय अपने डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रथम डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने संबंधी 2003 के विनियमों का पालन करेंगे और जहां कहीं भी आवश्यक होगा संबंधित सांविधिक निकाय के मानदंडों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि ये सेक्रेटरी के नीचे साइन किए हुए हैं। तो दोस्तों जो 2003 का जो रूल्स था वह यहां पर फिर से उन्होंने फॉलो किया है, क्योंकि 2003 से लेकर के जो बीच का जो पीरियड था उस पीरियड में ये डिग्री मान्य थी, लेकिन किस परिस्थिति में कि एक जो डिग्री होगी वो आपकी रेगुलर हो सकती है और दूसरी डिग्री जो होगी वो आपकी दूरस्थ शिक्षा से या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से या ओपन सिस्टम से होगी। तो दोस्तों उसी परिस्थिति में ये मान्य किया जाना था। अब यहां पर विद्यार्थियों के पास में दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि उन्होंने डिग्री 2016 से पहले की हुई है और दूसरी कंडीशन है कि जिन्होंने डिग्री 2016 के बाद की हुई है। जिन्होंने डिग्री 2016 से पहले की गई हैं तो गवर्नमेंट चाहे तो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर वापस स्टार्ट कर सकती है, उनको वेरीफाई कर सकती है, क्योंकि 2016 का रूल्स जो है वो उनकी डिग्री करने के बाद में आया है। लेकिन जिन्होंने 2016 के बाद में डबल डिग्री की है वो किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होंगे। अब दोस्तों एक और जो नई जानकारी सामने आई है कि अभी 2020 में मई के महीने में एक और सर्कुलर और एक और प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कि डबल डिग्री करने की, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो इस प्रकार से उन्होंने वहां पर भी एक प्रस्ताव पास किया, लेकिन वह प्रस्ताव अभी अनुमोदित नहीं हुआ है, इसलिए वह मान्य नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति में डबल डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा 2016 के अकॉर्डिंग, चाहे वो दोनों रेगुलर हो या फिर कोई उनमें से एक प्राइवेट हो या रेगुलर हो। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है प्रदर्शन किया है विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षा संचालनालय में जाकर के। अब क्या निर्णय लेती है गवर्नमेंट, क्या फैसला करती है डबल डिग्री वालों का और क्या उनकी मीटिंग में निष्कर्ष निकल करके आता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो काफी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं सभी विद्यार्थी इस वेरिफिकेशन को लेकर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।